विवेकानंद रॉक मेमोरियल में वो कल शाम 6 बजे ध्यान में बैठे और 1 तारीख तक बिना कुछ खाए लगातार अपना कठोर तप प्रधानमंत्री जारी रखेंगे। 45 घंटे के ध्यान के बाद ही प्रधानमंत्री दुनिया के सामने आएंगे। तो 45 घंटे का ये ध्यान प्रधानमंत्री ने शुरू कर दिया है। कन्याकुमारी तमिलनाडु में ध्यान मंडपम में प्रधानमंत्री अब इस वक्त बैठ चुके हैं और प्रधानमंत्री अक्सर ये कहते हैं कि जब इस तरह का ध्यान प्रधानमंत्री करते हैं तो 140 करोड़ देशवासियों के लिए करते हैं। और अब प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार उन्होंने किया और उसके बाद अब ध्यान के लिए बैठ गए हैं, कठोर तप के लिए बैठ गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2024 के चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 6 बजे ध्यान में चले गए। 45 घंटे तक दिन रात ईश्वर की कठोर साधना करने के बाद ही पीएम विवेकानंद रॉक मेमोरियल से बाहर निकलेंगे। कल शाम करीब 5 बजे जैसे ही पीएम का हेलीकॉप्टर कन्याकुमारी के आसमान में नजर आया, नीचे सड़क पर भीड़ जमा हो गई। लोग अपने मोबाइल फोन में पीएम के हेलीकॉप्टर का वीडियो बनाने लगे। कन्याकुमारी पहुंचते ही पीएम ने सबसे पहले 108 शक्ति पीठों में एक भगवती अम्मन मंदिर में जाकर देवी कन्याकुमारी का आशीर्वाद लिया। देवी की पूजा अर्चना करने के बाद पुजारियों ने पीएम को प्रसाद दिया और देवी की एक तस्वीर भी उन्हें भेंट की गई। इसके बाद प्रधानमंत्री विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे। वहां पीएम ने स्वामी विवेकानंद से पहले उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस को हाथ जोड़कर नमन किया और फिर अपने रोल मॉडल स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री कई बार स्वामी विवेकानंद को अपना रोल मॉडल बता चुके हैं। इसी वजह से उन्होंने ध्यान करने के लिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल को ही चुना। पीएम मेमोरियल के उसी ध्यान मंडपम में बैठे हैं जहां खुद स्वामी विवेकानंद ने 1892 में 3 दिनों तक ध्यान किया था और फिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रधानमंत्री 45 घंटे तक उसी ध्यान मंडपम में मेडिटेशन करेंगे। इन 45 घंटों के दौरान वो बेहद कठोर नियमों का पालन करेंगे। 45 घंटों तक वो अन्न का एक दाना भी नहीं खाएंगे। सिर्फ नारियल पानी और दूसरे तरल पदार्थ पीकर ही शरीर को ऊर्जा देंगे और बिल्कुल मौन रहेंगे। 1 जून को जब उनका ध्यान पूरा होगा तब वो अपने कक्ष से बाहर निकलेंगे। मगर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम यही खत्म नहीं होगा। कन्याकुमारी से रवाना होने से पहले वो रॉक मेमोरियल के बगल में मौजूद महान तमिल संत और कवि तिरुवल्लुर की प्रतिमा पर जाकर माल्यार्पण भी करेंगे। और आइए सीधे रुक करते कन्याकुमारी का, जहां से हमारे पॉलिटिकल एडिटर यतेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतेंद्र, कठोर तप प्रधानमंत्री ने 45 घंटे का शुरू कर दिया है, जरा आपसे समझना चाहेंगे। 1000 टूरिस्ट रोज पहुंचता है विवेकानंद मेमोरियल देखने के लिए, तो विवेकानंद मेमोरियल को अभी 3 दिनों के लिए शायद बंद किया गया है। सुरक्षाकर्मी कितने तैनात हैं और कोस्ट गार्ड के भी, अब जाहिर बात है प्रधानमंत्री कठोर तप में बैठे तो उसके किस तरह के इंतजाम है, क्या तैयारियां की गई थी, जरा विस्तार से बताइए। देखिए पंकज, जहां तक प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता है तो शुरू से कहा जाता है वो कठिन परिश्रम करने वाले हैं और कई लोग जो उनकी पार्टी के जानकार हैं या जो उन्हें शुरू से जानते हैं उन्हें एक कठोर तपस्वी के तौर पर भी जानते हैं। मैं आपको वो तस्वीरें दिखाता हूं जहां पर प्रधानमंत्री 45 घंटे के कठोर तप पर बैठे हैं। इस दौरान वो केवल नारियल पानी या अंगूर का रस या तरल पदार्थ लेंगे, कोई किसी भी तरह का अन्न वो नहीं लेंगे, मौन पूरी तरह से धारण करेंगे। और यही वो जगह है जहां से पंकज मैं आपको बता दूं, बड़ा दिलचस्प है कि राहुल गांधी ने कुछ समय पहले भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी और अब उसी जगह पर प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार के बाद जो लोकसभा चुनाव का 2024 का जो प्रचार है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है और यहाँ पर वो सही मायने में जो भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने शुरू की उसके मायने क्या है वो बताने के लिए खुद प्रधानमंत्री कन्याकुमारी पहुंच गए हैं और उसी जगह पर जहां स्वामी विवेकानंद, जिस स्वामी विवेकानंद को जिस जगह की वजह से पूरी दुनिया में उनके नाम का डंका बजा, क्योंकि यहीं से उनको विकसित भारत का लक्ष्य मिला था। मां की आराधना उन्होंने 3 दिन तक की थी भूखे प्यासे रहकर और जो लक्ष्य है उसका मार्गदर्शन, उसको प्राप्त करने का मार्गदर्शन उनको यहाँ से मिला और उसके बाद 1893 में शिकागो में उनका विश्व प्रसिद्ध भाषण हुआ था जिसकी वजह से पूरी दुनिया स्वामी विवेकानंद को और देश हिंदुस्तान को जान पाई थी। ये वो जगह है जहाँ पर जो बार बार भारत जोड़ो यात्रा की मैं जो बात कर रहा हूँ, ये एक तरफ हिंद महासागर है, सामने बंगाल की खाड़ी है और उसके बराबर में अरब सागर है जो
बड़ा अद्भुत संगम है यहाँ का, यानी कि जो प्रधानमंत्री मोदी करते आए हैं तमिल संगम के नाम से बनारस में आपने देखा होगा। उसके बारे में जो पता चला कि किस तरह से देश को जोड़ना है, क्योंकि ये पूर्व और पश्चिम की जो तट रेखा है उसका भी मिलन यहाँ पर होता है। यानी कि सही मायने में एक बड़ा मैसेज कि अलग भाषा अलग देश फिर भी अपना एक देश, जिस बात का संकेत या जिस बात का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं देते हुए, वो साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरह से भारत जोड़ने की जो बात है वो चरितार्थ किस तरह से की जाती है। वो केवल यात्रा निकालने से नहीं होती, वो राजनीति करने से नहीं होती। अगर राजनीति करनी होती तो तमाम राजनेता इस वक्त जब चुनाव प्रचार खत्म हो जाता है तो गुणा भाग में हार जीत के में लगे रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जीत और हार के उस भय से दूर या उस खुशी से दूर एकांतवास में, ध्यानवास में, जो ध्यान मंडप है, इस जो शिला है जिसे विवेकानंद रॉक मेमोरियल के नाम से जाना जाता है, उस शिला में बिल्कुल शांति के साथ बैठ गए। जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था की बात है तो चारों तरफ जो भारतीय नेवी है उसके जवान हैं, पुलिसकर्मी करीबन 2000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। यानी कि चप्पे चप्पे पर नजर है पर्यटकों के लिए यहाँ, क्योंकि समुद्री मार्ग से जो नौका है उनसे ही उस शिला तक जाया जा सकता है, वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए। लेकिन यहाँ तक जहाँ तक हम खड़े हैं यहाँ तक आम पर्यटक आ सकते हैं और बड़ी संख्या में वो आ रहे हैं, क्योंकि इसका महत्व इस वजह से ही बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा पंकज, जब केदारनाथ गुफा में 2019 की समाप्ति में जब प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ गुफा में ध्यान के लिए बैठे थे तो किस तरह से वहां का पर्यटन मैं चाहूंगा यतीन जरा आप अपने कैमरामैन से कहें, जरा वो क्लोज व्यू दिखाएं जरा। इतनी खूबसूरत जगह पर आप इस वक्त हैं जहां प्रधानमंत्री 45 घंटे का कठोर तप कर रहे हैं और प्रधानमंत्री हमेशा से ये बात कहते हैं कि मेरा जो तप होता है वो समूचे देशवासियों के स्वस्थ रहने के लिए होता है, उनके लिए मैं मंगल कामना करता हूं भगवान से, ईश्वर से, ताकि देश जो है समृद्ध बने, इसलिए वो कठोर तप करते हैं। तो जरा वो जगह दिखाइए एक बार। देखिए बिल्कुल वो जगह मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाऊंगा, बिल्कुल अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि क्लोज फ्रेम दिखाएं कि जहां पर प्रधानमंत्री 45 घंटे के कठोर तप पर बैठे हुए हैं। इस दौरान वो किसी भी तरह का अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि उनका मकसद है विकसित भारत का निर्माण करना, जो सन 2047 तक के टारगेट की बात कही है, क्योंकि ऐसा ही टारगेट यहाँ से स्वामी विवेकानंद को मिला था और वो उसी टारगेट की प्राप्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर तपस्या करने यानी कि तप करने यानी कि ध्यानवास में बैठ गए हैं। एकांतवास में वो भारत का निर्माण जो 2047 के जो विकसित भारत की वो बात कर रहे हैं, वो निर्माण कैसा होगा आप देख सकते हैं। समुद्र की लहरें नाचती हुई दिखाई दे रही हैं और उनके मन में भी उसी तरह के विचार इन समुद्र की लहरों की तरह ऊंचे उठते उठते जरूर आ रहे होंगे कि जो उन्होंने सपना देखा है, जो उन्होंने परिकल्पना की है स्वामी विवेकानंद की तरह, उस तरह से किस दशा में और किस दिशा में भारत को ले जाना है, उसको लेकर वो कल शाम 6 बजे से चिंतन मनन करने बैठ गए और परसों यानी कल तक यानी 1 जून तक दोपहर के 3 बजे तक यानी कि 45 घंटे तक उनका ये ध्यान चलता रहेगा। बिल्कुल, तो बता दें आपको प्रधानमंत्री का ध्यान शुरू होने के साथ साथ विपक्ष के हमले भी तेज हो गए। इंडिया गठबंधन पीएम के ध्यान करने पर उनका मजाक उड़ा रहा। प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में एकांत में जाकर ध्यान में लीन हो गए और इधर विपक्ष के आरोपों का शोर बढ़ गया। कांग्रेस से लेकर टीएमसी, आरजेडी और समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि चुनाव प्रचार थमने के बाद पीएम के ध्यान कार्यक्रम से उनका प्रचार ही हो रहा है। इसीलिए कांग्रेस चुनाव आयोग से शिकायत भी कर चुकी है। कहीं तपस्या के लिए दूर चले गए हैं, क्योंकि उन्हें भी तो कहना है आखिरी में जब परिणाम नहीं आएगा कि हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी। मार्केटिंग करने जा रहे हैं, फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, शूटिंग करने जा रहे हैं। पिछले बार गुफा में बैठ के फोटो खिंचवा रहे थे, इस बार कन्याकुमारी जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि मीडिया और कैमरा पे प्रतिबंध लगाएं और जाइए, जो ध्यान करना कीजिए, ध्यान में बाधाओं को मत लाइए। जो परमात्मा भेजे हुए हैं, जो सामान्य व्यक्ति नहीं है, उसे ध्यान करने की आवश्यकता क्या है? इस नाटक की कोई आवश्यकता नहीं। खुद परमात्मा भेजा हुआ मानते हैं, अपने आप को भगवान ही मानते हैं, तो फिर ये नाटक नौटंकी करने की आवश्यकता क्या है? मगर बीजेपी और उसकी साथी पार्टियां विपक्ष के विरोध को उसकी बौखलाहट और हिंदू विरोधी करार दे रही हैं। मैं कह रही हूँ ये लोग भौखला गए हैं, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गई है। तो ये लोग समझ नहीं पा रहे कि मोदी जी को क्या कर कर रोके। क्या हमने तो कभी किसी से नहीं कहा है कि आप मस्जिद मत जाओ,
आप दरगाह मत जाओ, हमने तो नहीं कहेंगे, ना कहा है ना कहेंगे। तो कांग्रेस का जो विरोध है वो धर्म विरोधी है, अध्यात्म विरोधी है, स्वामी विवेकानंद का विरोध कर रहे हैं ये, और हिंदू धर्म की आस्थाओं और परंपराओं का तो विरोध कर ही रहे हैं। अयोध्या के हरिधाम गोपाल मंदिर के जगत गुरु राम दिनेश आचार्य ने भी विपक्ष के विरोध को गलत ठहरा दिया। आध्यात्मिक यात्रा पर मोदी जी सदैव जाते रहे हैं, वहां से सकारात्मक ऊर्जा लेकर के भारतीय उत्थान के लिए वो समर्पित करते हैं। इसका विरोध करना एक मूर्खतापूर्ण कार्य है और इसका कोई विरोध नहीं होना चाहिए। संस्कृति का ये देश है और उसका विरोध करके और ये अपनी जड़ में मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, मगर प्रधानमंत्री के ध्यान में जाने को लेकर बीजेपी और विपक्ष के बीच नई सियासी लड़ाई शुरू हो चुकी है। और आइए एक बार फिर रुक करते हैं यतेंद्र का, जो कि कन्याकुमारी में ही मौजूद है, विवेकानंदा मेमोरियल के एकदम पास, जहां प्रधानमंत्री 45 घंटे का ध्यान, 45 घंटे का कठोर तप कर रहे हैं, बिना खाए केवल नारियल पानी वो पिएंगे इस बीच। यतेंद्र, ये कोई नई बात नहीं है, विपक्ष ने एक बार फिर से हमले तेज शुरू कर दिए हैं करने, लेकिन 2019 में भी हमने देखा था प्रधानमंत्री इसी तरह से उन्होंने वहां पर भी तप किया था, एक गुफा में ध्यान मग्न हुए थे, केदारनाथ में प्रधानमंत्री। बिल्कुल पंकज, जब भी प्रधानमंत्री इस तरह का कोई भी काम करते हैं तो विपक्ष जरूर उस पर हमले करता है, क्योंकि विपक्ष का काम भी राजनीति करना है, वो भी अपने वोट बैंक को साधने के लिए इस तरह के हमले करता है और लगातार वो आगे भी करता रहेगा। लेकिन प्रधानमंत्री इन सबसे कोसों दूर अपनी साधना में लगे रहते हैं, चाहे वो देश निर्माण के, देश के विकास की बात हो, चाहे वो अपने एकांतवास ध्यान को लेकर चिंतन मनन करने की बात हो, वो लगातार करते रहते हैं। मैं बार बार आपको फिर वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ जहाँ पर प्रधानमंत्री कल शाम 6 बजे से एकांतवास में, जैसे ध्यानवास कहते हैं, ध्यान मंडपम है जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल का ध्यान मंडपम है, जहाँ पर खुद स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था भारत को आगे ले जाने के लिए, भारत माता की सेवा के लिए, क्योंकि इसको पूरी इस जगह को भगवान बुद्ध के सारनाथ से भी इसकी तुलना की जाती है, क्योंकि जहां सारनाथ में भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था, वहीं इसी रॉक मेमोरियल पर कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद को भी ज्ञान मिला था, क्योंकि उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस ने उनको विशेष निर्देश दिया था कि यहाँ पर आकर माँ भगवती के जो चरण उपाधिकाएं उनके दर्शन करें और वहां से उनको लक्ष्य की प्राप्ति होगी, लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्गदर्शन मिलेगा। और शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने, जहां मैंने पहले भी कहा पंकज कि जहां सारे राजनीतिक दल, क्योंकि 7वें फेज का कल वोटिंग होनी है, तो गुणा भाग कर रहे हैं जीत और हार का, किस तरह से उनके मतदाता ज्यादा से ज्यादा निकले, वहीं इन सब चिंताओं से दूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के निर्माण के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए, चिंतन मनन करने के लिए। यतेंद्र, चूंकि आप प्रधानमंत्री को काफी नजदीक से भी जानते हैं, बहुत ऐसे मौके होंगे जब प्रधानमंत्री से आप मिले, पूरे देश की वो सोचते हैं, जैसा वो अक्सर कहते भी हैं कि मेरा परिवार 140 करोड़ देशवासी हैं, तो एज ए इंडिविजुअल कभी तो उनका मन करता हो कि जो उनके मन को अच्छा लगे, अगर उनका आस्था में विश्वास है, भगवान में विश्वास है, तो वो क्यों ना करें। और यहां भी वो कहते हैं, उन्होंने केदारनाथ के जब ध्यान किया था उसके बाद भी ये बात कही थी कि मैं अपने लिए नहीं करता, मैं पूरे देशवासियों के लिए करता हूं। बिल्कुल पंकज, जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात है, तो अगर राजनीति की बात करें, तो अगर उनको राजनीति करनी होती तो वो, मैंने पहले भी कहा कि वो गुणा भाग कर रहे होते, मीटिंग्स कर रहे होते राजनीतिक तौर पर अपने दलों के वरिष्ठ नेताओं के साथ, किस तरह से हार जीत हो सकती है या क्या परिणाम होंगे उस पर लेकर चिंतन मनन कर सकते थे। लेकिन वो इन सबसे अलग सोचते हैं, और क्योंकि उनको काफ़ी समय से हम कवर भी करते आ रहे हैं, तो देखा है कि उनका जो ज़्यादातर मन रमता है वो इसी तरह की आध्यात्मिक यात्रा के साथ साथ उसे देश की विकास यात्रा से कैसे जोड़ा जाए, उसमें क्या उनका योगदान हो सकता है, 24 घंटे वो किस तरह से उसमें अपने को खपा सकते हैं, यही उनका चिंतन मनन रहता है। और क्योंकि संघ परिवार से उनका बचपन से नाता रहा है, तो संघ परिवार में हमेशा एक नारा चलता है कि अलग भाषा अलग देश, फिर भी अपना देश एक देश, या दिल्ली हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, इस तरह के नारों को उन्होंने भली भांति ऐसे कैसे पूरी तरह से जिया है और उन नारों को अपने अंदर समाहित किया है। और केवल वो नारे बनकर नहीं रह गए, वो उनकी जिंदगी में आत्मसात करते हुए दिखाई भी देते हैं। और शायद यही कारण है कि जैसे ही चुनाव प्रचार खत्म हुआ, वो इन सबसे दूर, जो विपक्ष लगा रहा है कि कैमरे लेकर साथ गए, तो अभी तक उनका एक भी ध्यान का फोटो नहीं आया, वहां पर मीडिया को अलाउ नहीं किया गया, वो पूरी तरह से ध्यान में अपने को आत्मसात किए हुए हैं, पूरी तरह से रमे हुए। और उनका जो टारगेट है
है वो इस पूरे देश की परिकल्पना, जो विकसित भारत की परिकल्पना होगी, उसको लेकर वो उनकी कल्पना है और उसी को वो आत्मसात कर रहे हैं, उसी को वो वहाँ पर जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साफ कन्याकुमारी क्यों? क्योंकि कन्याकुमारी एक ऐसा स्थान है जो पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। और साफ तौर पर जो तमिल संगम की मैंने बात की, जो काशी में आपने देखा होगा कि तमिल संगम प्रधानमंत्री की पहल पर ही होता आ रहा है, यानी कि जो दूरियां राजनीतिक दलों के कारण जो विचारधारा तो कठोर तप प्रधानमंत्री का, जैसा यतेंद्र बता रहे हैं, वो शुरू हो गया है। 45 घंटे प्रधानमंत्री ध्यान में रहेंगे